जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर अगर हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करेंगे, संगठित होकर करेंगे, तो यकीनन कामयाबी मिलेगी और सफलता मिलेगी। जी, इन शब्दों के साथ कहता हूँ, जागरण में भी रहा तब भी मैंने कहा भाई संसाधन बहुत जरूरी हैं अखबार चलाने के लिए, चैनल चलाने के लिए, लेकिन कितने चाहिए, कितना चाहिए संसाधन? संसाधनों का पहाड़ खड़ा करोगे? नहीं, उतने संसाधन जितने आवश्यक हैं। वहाँ एक बात और कहता हूँ मैं कि आकाश तो अनंत है भैया साहब, आकाश तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। आप तरक्की करिए कितनी कर सकते हैं, लेकिन पाताल भी बहुत गहरा है। नीचे गिरने की सीमा रेखा तो तय कर लीजिए, कितना नीचे गिरेंगे आप। लेकिन मुझे लगता है ऐसा जो पूंजी के भूखे होते हैं वो उनकी सीमा रेखा नहीं होती है, उसकी भी चिंता हमको नहीं करनी है। हमको अपने कर्तव्य के लिए सजग रहना है, सचेत रहना है। बस यही आज का सबसे बड़े मेरा निवेदन है आपसे। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी और आपका संगठन राजीव जी के नेतृत्व में यहाँ जिले में, और तो हमारे जो वर्मा जी हैं बहुत टैलेंटेड हैं, भारतीय कानून भी जानते हैं, तो बहुत सहायता रहती है पत्रकारों को। ये संगठन जो है, संगठन कोई भी हो उसका मतलब जोड़ने का होता है। और माननीय योगी जी की बात जो है वो अगर हमारे पत्रकार समझ में तो बैठोगे तो करें। हम बैठने के लिए संगठन नहीं करें जी, जोड़ने के भले ही अलग अलग हों, हाँ, लेकिन पत्रकार ही। और जो आपने कहा ना कुछ झूठा होता है ऊँची से ऊँची गगन चुपड़ी इमारत, बिल्कुल सबसे खूबसूरत उसका ऊपर वाला माला होता है, लेकिन लिखा वो होता है जमीन के अंदर। अच्छा, उस नींव के ऊपर जो जीवन ग्रामीण पत्रकार जमीन के अंदर, जमीन ऊपर भी नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं। लेकिन अगर वहाँ से खबर ना आए तो हम भी बेकार हैं, ऊपर वाले को शिकायत करेंगे जी। तो बहुत अच्छा आपकी ये पहल है, बहुत धन्यवाद आपका भाई। और बहुत अच्छी चीज़ है अगर वर्मा जी के अगुवाई में यहाँ पे चलेगा संगठन, हमारा पूरा सहयोग है। ये हमारे लिए, संगठन के लिए बड़े गर्व की बात है कि रामपुर में लंबे समय से प्रयास चल रहा था। पूरे प्रदेश में एक शक्तिशाली संगठन है पत्रकारों का, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज उसका शुभारंभ यहाँ रामपुर में हुआ। इसके लिए हम जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजीव वर्मा जी ने प्रयास किया है, उसके लिए उनको बधाई देते हैं और इस विश्वास के साथ बधाई दे रहे हैं उनके साथियों को भी, उनको भी, कि रामपुर में और रामपुर के समीपस्थ जिलों में भी वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को और मजबूत बनाएंगे, ताकि हम ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठा सकें। तमाम चर्चाएं की गई हैं जिससे कि पत्रकारों पर जो है उत्पीड़न सामने आता है। जिले भर में देखा जाता है, कोई खबर प्रकाशित हो जाती है तो मुकदमा दर्ज करता है। तो इस तरह इन मुकदमों पर आपका संगठन किस तरह काम करता है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समस्याएं बहुत आती हैं और संगठन का जन्म इसी समस्या को लेकर के हुआ। ये जो मुकदमे कायम करने की बात है, अभी एक फैसला आया, कुछ सीनियर लोग हैं यहाँ, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शासन के खिलाफ समाचार छापना ये अपराध नहीं है। इसके खिलाफ जो FIR हुई है उसको रद्द किया जाता है। ये शायद मुझे कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे अभी ताजा 15 दिन के अंदर की बात है ये आया ना फैसला। तो ये फैसला शासन को ये सोचने के लिए विवश कर रहा है, शासन और प्रशासन दोनों को, कि पत्रकारों की आज़ादी, उनकी कलम की स्वतंत्रता, इसको हम बाधित ना करें। उनको चेतना चाहिए, और अगर वो नहीं भी चेतते हैं तो संगठन इसके लिए संकल्प है कि उस लड़ाई को लड़ा जाए। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी पत्रकारों की कलम के साथ अन्याय होता है, उनका उत्पीड़न होता है, इसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने अपने स्थापना काल से ही कोई भेदभाव इस बात का नहीं किया है कि उत्पीड़ित पत्रकार किस संगठन का सदस्य है। अगर उसका उत्पीड़न हुआ है और वो दूसरे संगठन का भी सदस्य है, हमसे वो अगर सहायता मांगी उसने, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और सहयोग को अंतिम लड़ाई तक पहुंचाते हैं। ये हमारा निर्णय आगे भी रहेगा, उसमें भेदभाव नहीं करते। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा
कि पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कृत संकल्प है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। अभी इसका उदाहरण बिजनौर जिले में जो शिवारा पड़ता है, वहाँ अभी लगभग 20 दिन पहले एक एसओ ने पत्रकारों के विषय में कुछ अनर्गल बात कही थी, यहाँ तक कि गालियाँ भी दी थी। हालांकि वो 4 पत्रकार, 2 हमारे थे उसमें और 4 पत्रकार जो सोशल मीडिया से संबंधित थे, तो उन्होंने उसका ट्वीट डीआईजी, आईजी और पोर्टल मुख्यमंत्री पर किया। तो हम उसने जब गाली दी तो हमारे पत्रकारों ने, धर्मेंद्र भुल्लार नाम का पत्रकार है, अमर उजाला देखता है वह, तो उसने कहा सर सबको मतलब आप गाली क्यों दे रहे हैं पत्रकारों को? तो एसओ ने कहा कि मैं आपको थोड़ी दे रहा, लेकिन हमारे पत्रकार ने ये नहीं समझा कि ये मुझे नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। हम सब लोग फिर मिले जाके एसपी से और उसका परिणाम यह निकला कि उसको तुरंत लाइन हाजिर किया गया। लेकिन हमने ये कहा कि ये तो रूटीन वे की प्रक्रिया आप लोगों की है, इससे आगे आप प्रक्रिया बढ़ाइए। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं आने वाले समय में जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके लिए हम करने के लिए बाध्य होंगे। और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये जो मांग है इसे हम उचित ठहराते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मेहनत के कारण, एकता के कारण, सब कुछ ये उसी के कारण हुआ है। यदि हम एकत्रित ना होते तो हम अपनी बात ही ना रख पाते, एसपी के सामने जाने की हिम्मत ही ना कर पाते। गठन किया गया है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, क्या कहना चाहिए? इस तरह पत्रकारों की आवाज बनकर आपका संगठन खड़ा है। हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा से पत्रकारों के विषय में सोचता रहा है और भविष्य में भी उनके साथ कोई पीड़ा ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, इस प्रकार के कार्य हमेशा करता रहेगा। अभी गत वर्ष नूरपुर के अंदर, जनपद बिजनौर में नूरपुर के अंदर एक पत्रकार साथी थे गुणवंत सिंह, उनके साथ इस तरह का व्यवहार रखा गया कि उनके पूरे परिवार को एफआईआर के अंदर करके और लपेट दिया गया। किंतु हम एसपी से मिले, पहले एसपी ने हमें उनके प्रति न्याय करने का आश्वासन दिया, फिर अपनी वो बात से मुकर गए। जब वो बात से मुकर गए, हम डीआईजी मुरादाबाद से मिले, उसके बाद उन्होंने विवेचना रामपुर से कराई और उसकी जांच जो थी वो संभल से कराई और उसके बाद उस पत्रकार साथी के साथ इतना न्याय लिया कि वो कहीं भी एक दिन के लिए भी किसी पुलिस कस्टडी में नहीं गया और आज सम्मान के साथ अपना कार्य कर रहा है। और भविष्य में हम यही आश्वासन देते हैं, कोई भी पत्रकार अपनी नियत को सही रखते हुए कहीं भी किसी भी अधिकारी से, शासन से, प्रशासन से डरे नहीं, निष्पक्ष होकर काम करे। भविष्य में वो अकेला नहीं है, उसके साथ हजारों की संख्या में पत्रकार साथी खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। राजीव भाई, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामपुर में नियुक्त किया गया है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा साफ ये कहना है कि कोई भी पत्रकार अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और अगर यदि प्रशासन या कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिकल दबाव उस पर बनता है और उस पर कोई फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश की जाती है तो उसका ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और उसकी आवाज यहाँ से लेके लखनऊ तक जाएगी और किसी भी पत्रकार के ऊपर उसका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई विषय ऐसा सामने आता है तो पहले उस मामले की जांच होगी, उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि हमें उसकी किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं और उसकी कितनी कमी है, उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। अब पत्रकार साथियों को डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है, लेकिन हाँ, अपने दायरे में रह के काम करने की जरूरत है। उनके साथ ना तो किसी तरह का उत्पीड़न होने दिया जाएगा और ना उसे बर्दाश्त किया जाएगा। ये मेरा मैसेज यहाँ रामपुर जिले के पत्रकारों के लिए भी है और उन अधिकारियों के लिए भी है जो अपने आप को ये सोचते हैं कि पत्रकार कुछ नहीं है, हम उसे झूठे मुकदमे उठा के जेल भेज देंगे। अब ऐसा रामपुर के पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने हमें कहा है कि आप पत्रकारों की मदद के लिए तत्पर रहें और मैं पत्रकार साथियों को अपने ये एक संदेश देना चाहता हूं कि अब पत्रकारों को के साथ रामपुर में कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मेरा ये प्रयास है।